जब हमारी कॉन्शियस डिसीजन कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक खाना खाएं, मुझे 1998 में ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया डायग्नोज हुआ, तो सारी कीमोथेरेपी करानी पड़ी, सारी ट्रीटमेंट करानी पड़ी। तो उससे हम एक वैद्य से मिले देहरादून। उन्होंने हमें ये कहा कि आप सात्विक खाना खाइए। सात्विक खाना, हमने पूछा क्या है, वो बोलता है कि आप ऑर्गेनिक खाना खाइए और सबसे ज़रूरी ये है कि आप ताज़ा बना के खाना खाइए। लोग जो खाना बना के फ्रिज में रख देते हैं और उसको बार बार निकाल के गर्म कर के खाते हैं, उससे खाना तामसिक हो जाता है, वो हानिकारक हो जाता है। तो उसके बाद उसने बोला नॉन वेजिटेरियन फूड भी आप रेड मीट ना कोशिश करके ना खाइए और दूसरा खाना भी आप कम खाइए। ये तो नहीं कि आयुर्वेद कहता है कि आप नॉन वेजिटेरियन ना खाइए, मच्छी अच्छी होती है, चिकन अगर ऑर्गेनिक मिले। तो हमने उस दिन के बाद हमारे फ्रिज में कोई बना हुआ खाना नहीं है, हम ताज़ा ही खाना, सिर्फ फ्रूट सब्ज़ी रखते हैं फ्रिज में और ताज़ा खाना बना के खाते हैं। इससे जो मेरी ट्रीटमेंट हुई उससे मुझे बहुत एनर्जी मिली और मुझे ट्रीटमेंट झेलने में इनकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो गई ना, झेलने में भी, और वो फिर केमोथेरेपी का मुकाबला कर सकते थे बॉडी इनकी। दिल्ली में उस वक्त इतनी पोल्यूशन नहीं थी, पर क्योंकि केमोथेरेपी से मेरे लंग्स डैमेज हो गए थे, तो डॉक्टर ने बोला, क्योंकि मुझे नेबुलाइज़र लेके सारी सर्दी रहना पड़ता था, तो डॉक्टर ने बोला कि आप बेटर है कि आप दिल्ली को छोड़ के सर्दी में चले जाइए। किसी ने बताया कि एक्वापोनिक्स एक नया तरीका है, उसमें थोड़ी जगह में ज़्यादा पौधे हो सकते हैं, वर्टिकल फार्म। अब एक्वापोनिक्स क्या है? एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स कंबाइंड। एक्वा एक्वाकल्चर से लिया, पोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स से लिया, तो बन गया एक्वापोनिक्स। अब एक्वापोनिक्स में सिंपल सिस्टम, मच्छी को टैंक में रखा, उसको खाना डाला, और खाना भी हम घर में बनाते हैं। हाँ, हमने सोचा कि अगर हम कमर्शियल जो मच्छी का खाना खरीदें तो उसमें क्या पता क्या कुछ होगा, उसमें एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स होंगे। तो हम सरसों खली लेते हैं, उसमें चोकर, सोयाबीन का आटा, मक्की का आटा सब मिला के और उसका हम आटा बना के उसको सुखा के वो भोर के हम मच्छी को डालते हैं, ताकि मच्छी को भी अच्छी क्वालिटी का खाना मिले। तो अब हमारा घर का खाना हो गया, मच्छी को डाल दिया, और मच्छी का टैंक है, आपको दिखाया था ऊपर कैसे उसमें पानी घूम रहा है। तो जब मच्छी के टैंक में खाना डालते हैं, मच्छी खाती है, उसका जो कचरा वेस्ट वो नीचे सेंटर में जाता है, वहाँ आपको दिखाया वीडियो में कहाँ पानी निकल के बाहर जाता है, और वहाँ एक बायोफिल्टर है। बायोफिल्टर क्या है? जो मच्छी के वेस्ट है, मेनली अमोनिया होता है। बायोफिल्टर में नेचुरल बैक्टीरिया होता है, आप दही डाल सकते हैं और चीज़ अपने आप बन जाता है। और वो क्या करता है, वो जो अमोनिया मच्छी का है और उसमें हवा चलती है, उसको ब्रेकअप करके नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स बनाता है। अब नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स हैं आपके खादों में, यूरिया में, दूसरी चीज़ों में। फिर उसके मच्छी का और वेस्ट होता है, उसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है। अब वो न्यूट्रिशन भरा खाना पौधों को जाता है। पौधे ग्रो कर रहे हैं बिना सॉइल के, हाइड्रोपोनिकली। पौधे उसकी ताकत लेते हैं, उसको ऑक्सीजनेट करते हैं, साफ पानी वापस जाता है और फिर टैंक में वापस जाता है। आप घर में आपका कचरा है, उसको बाहर फेंकते हैं, वो जाके ढेर लग जाते हैं, उसमें वो फर्मेंट हो रहा है और उसमें से मीथेन पैदा हो रही है। तो पहाड़ वाले तो हंसते हैं कि हम पहाड़ों में रहते हैं, आप कूड़े के पहाड़ों में रहते हैं। हमने क्या किया कि जो हमारा खाना बचा हुआ है, सब छिलके हैं, बचा खाना है, हड्डियाँ हैं, सब कुछ, वो हम ड्रम में डालते हैं। उसमें हम एक बायो वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं, उससे 3-4 महीने में खाद बन जाती है। वो खाद हम कोकोपीट के साथ मिला के अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने नेचुरल खाने के वेस्ट से हमने फिर खाना उगाया है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? कम से कम 15,000 सब्जियां हैं, हम सारी तरफ लगाते हैं, छत पे भी लगाते हैं। हमारे खाने के लिए तो हो गई, जो बचती है वो हम, एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, हफ्ते में एक बार हम ऑर्डर लेते हैं और हम लोगों को साउथ दिल्ली में टैक्सी हायर करते हैं, पैक करते हैं जिन जैसे ऑर्डर आते हैं,
और हम वो सप्लाई करते हैं। उससे हमारी इनकम भी आ जाती है, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट मीट हो जाता है। ये सारा सिस्टम जो हमने यहाँ सेटअप किया है, 10 साल में हमारा टोटल खर्चा 6 लाख रुपए लगा है। और 6 लाख रुपया FAO का कहना है कि जो एक्वापोनिक का कैपिटल कॉस्ट है आपका 2 साल में रिकवर कर जाता है। अब हम देखिए 30,000 रुपये महीने की सब्ज़ी बेच रहे हैं, तो 2 साल में 7 लाख रुपए हो गए, तो हमारा कैपिटल कॉस्ट तो कवर हो गया। तो ये फ्री में हो गया। हाँ जी, फ्री में होगी ताज़ी हवा, घर का खाना, घर का पानी। अब सोलर लग जाए तो घर की बिजली है, सोलर का तो खैर एक्स्ट्रा खर्चा है, मगर हम बिल देते थे 25-30 हज़ार साल का, वो ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो जाएगा महीने का। तो अब क्या है, जो ये अब हमारा कैपिटल कॉस्ट ख़त्म है, अब चलाने में कितना खर्च लग रहा है। एक कपल है तो यहाँ घर में भी काम करते, वहाँ भी काम करते, इसमें तो खुदाई बुदाई तो करनी ही नहीं, पौधे लगा दिए, सैटरडे को उनको तोड़ लिया, दिल्ली को, हम साउथ दिल्ली को सप्लाई कर दिया। तो उनका खर्चा है पानी है 1000 लीटर, और फिर बाकी बिजली थी, अब बिजली घर की हो गई, और ये इतना 20-22-25 हज़ार खर्चा है, उससे ज़्यादा हम सब्ज़ी बेच रहे हैं। जब सूरज निकलता है हमारा काम शुरू हो जाता है, जब छिपता है बंद होता है। हम काम करते हैं और हम उससे आपकी हेल्थ में ठीक रहते हैं ना। अब मैं 80 साल का हूँ, ये 70 साल के हैं, मैं नीचे बैठ के काम कर सकता हूँ, नहीं मैं कुर्सी पर बैठ जाऊँ, चाय लाओ पानी लाओ, फिर तो गए ना। हम मेंटली और फिजिकली फिट एंड हेल्दी हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम कोई दवाई नहीं लेते। ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है, हमें इसके बारे में समझना चाहिए ताकि हम प्रकृति के साथ रहें और प्रकृति को बचाएं। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, बी द चेंज। जो आपने करना है आप खुद बदलिए, तभी बदलाव आए।